हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पर से होंगे और आप सबके ओपन बुक एग्जामिनेशन ठीक जा रहे होंगे। लेकिन अभी भी कहते हैं बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देते हुए। तो इन सभी क्वेरीज को दूर करने के लिए मैं आज आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज हम कहते हैं लगभग कहते हैं सभी क्वेरीज पे बात करने वाले हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले कहते हैं Q&A किया था, जिसमें मैंने आप सबके कहते क्वेश्चन पूछे थे, कहते आप सबके डाउट्स कहाँ पे आ रहे हैं और क्या क्या दिक्कतें आप सबको हुई हैं अभी तक एग्ज़ाम को देते हुए। तो जो भी आप सबके कहते क्वेश्चन आए हैं अब तक, उन सबके मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये वीडियो रेगुलर NC वेब और SOL सबके लिए रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते और प्रेस कर ले बेल आइकन को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक ऑफिशियल नोटिस आया है SOL की साइट के ऊपर SOL स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं NC वेब के और रेगुलर के भी, वो भी वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि वीडियो कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस नोटिस की। ये नोटिस आपका आज ही आया है। इस नोटिस में लिखा गया है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड के ऊपर दी गई हैं उन सभी को आप कहते हैं फॉलो करें। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। और जिस तरीके से आपको कहते हैं कहा गया है पेपर डाउनलोड करने का, अपलोड करने का, वैसे ही आप कहते हैं प्रोसेस करें। कोई भी और अदर कहते हैं मेथड यूज़ ना करें। और हो सके तो जो आपको कहते हैं ईमेल आईडी कहते हैं प्रोवाइड करी गई हैं SOL को, स्टूडेंट्स को, उसी ईमेल आईडी को कहते हैं यूज़ करते हुए आप कहते हैं अपनी एग्ज़ाम शीट्स को सेंड कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि इनकेस आप कहते हैं कोई गलत ईमेल आईडी यूज़ करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक नोटिस और आया था, उसके अंदर आपको कहते हैं फाइनली नोडल ऑफिसर्स के नंबर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। क्योंकि अब कहते हैं डेली दिक्कत ये हो रही थी, कहते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले सभी को कहते हैं पेपर नहीं मिल पा रहा था। लगभग आधा घंटा या फिर कहते हैं 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप सबके रेगुलरली वेस्ट हो रहे थे। यानी कि जब भी अभी आपके एग्ज़ाम हुए हैं 7 तारीख से, हर एक एग्ज़ाम में दिक्कत हुई है, साइट क्रैश करी है। तो फाइनली SOL ने नोडल ऑफिसर्स के नंबर कहते हैं यहाँ पर दे दिए हैं। इन कहते हैं नंबर्स पर कॉल करके आप अपने कहते हैं क्वेश्चन पेपर मंगवा सकते हैं, इनको कॉल करके, और बता सकते हैं कि आपकी क्या क्वेरी आ रही है, ठीक है। ये वो कहते हैं पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट आप अभी ले लें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ये कहते हैं जो कहते हैं नंबर्स हैं, ये सुबह आपके 8:30 बजे से लेके शाम 6:30 बजे तक अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और ये नंबर आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इनकेस कोई भी आपको कहते हैं प्रॉब्लम आती है अपलोडिंग की, डाउनलोडिंग की, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास भी कहते हैं काफ़ी जो क्वेरीज आ रही है वो यही आ रही है, और सबके कॉल्स कहते हैं पिक करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर कहते हैं 10 कॉल हो, 20 कॉल हो, 50 कॉल हो, हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जब नंबर जाता है थाउजेंड्स के अंदर तो दिक्कत ज़्यादा है। और वैसे भी अगर कहते हैं मान लो कहते हैं हम सभी कॉल्स लेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि पेपर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप सबको कहते कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि इनकेस अगर आपको कहते पेपर मिल रहा है आधे घंटे लेट, तो आपको जो कहते हैं टोटल 4 घंटे दिए गए हैं उसमें आपको 3.5 घंटे कहते ही मिलेंगे, क्योंकि हाफ एन आवर आपका वेस्ट हो चुका है। तो वो चीज़ आपको कहते हैं मतलब ध्यान रखनी होगी। आप इन नंबर्स का यूज़ करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नोडल ऑफिसर्स को। अब बात आती है SOL रेगुलर NC वेब की, जो आप सबकी मेजर क्वेरीज आ रखी हैं मेरे पास। तो उन सभी क्वेरीज के बारे में बात करने वाला हूँ, जो भी आप सबके मिस्टेक्स हुई हैं आप सबसे एग्ज़ाम्स के अंदर, वो सभी बातें यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहले बात करते हैं कि आप सबको कहते हैं पेपर जो रिसीव हो रहा है वो काफ़ी लेट हो रहा है। उसका रीज़न क्या आ रहा है कि कहते हैं डेली रेगुलरली पोर्टल क्रैश कर जाता है, SOL का भी और जो बाकी पोर्टल है रेगुलर का NC वेब का, वो भी कहते हैं क्रैश कर जाता है और पेपर आप सबको लेट मिलता है, ठीक है। और जब कहते हैं आप अपलोड करते हो तब भी आप सबको यही दिक्कत होती है अपलोडिंग के टाइप पे। अगर आप अपलोड करें तो वहाँ पे शो करता है कि अपलोड हो चुका है, लेकिन रिफ्रेश करने के बाद वो कहते हैं अपलोड नहीं होता। इसके साथ साथ ये 2 मेजर क्वेरीज के बाद स्टूडेंट्स ने बहुत सी मिस्टेक कर दी हैं। यानी कि मेरे बहुत बार कहने के बावजूद भी, जो मैंने कहा था लास्ट लाइव सेशन में भी कि वो मिस्टेक मत करना, वो मिस्टेक फाइनली दोबारा से स्टूडेंट्स ने कर दी है, ठीक है। अब उन सब का कहते हैं क्या होगा, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आप सबकी जो कहते हैं मिस्टेक्स आ रखी हैं और जो आप सबकी कहते हैं क्वेरीज आ रखी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ईमेल इशू। अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि अगर आपने कहते हैं अपना एग्ज़ाम जो आपका था 4 घंटे के बाद आपने कहते हैं उसको ईमेल किया है, तो अब वो एग्ज़ाम कहते हैं एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा
उसके लिए आपको रिजल्ट्स का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसीजर ये बनता था कि अगर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तो आपको टोटल 4 घंटे का टाइम दिया गया था, ना कि 5 घंटे का। अब बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि पोर्टल के ऊपर आप उनको कहते हैं लगभग कहते हैं टाइम शो कर रहा है 5 घंटे का, यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है 9 बजे का तो आपको वहाँ पे शो कर रहा है कि आपका जो टाइम है एग्ज़ाम का वो है 2 बजे तक, जबकि ऐसा नहीं है। टाइम 1 बजे तक है। अगर आप कहते हैं 4 घंटे के बाद अपना एग्ज़ाम सबमिट कर रहे हैं तो उसमें आपको एविडेंस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर 5 घंटे तक भी कहते हैं इनकेस अपलोड नहीं होता तो आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया जाएगा, उस आधे घंटे में आप उनको मेल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये क्वेरी हो गई। नेक्स्ट क्वेरी ये थी कि बहुत से स्टूडेंट्स ने जो कहा गया था कि आप सबको कहते हैं रोल नंबर मेंशन करने हैं या बाकी अदर डिटेल्स मेंशन कर दिए हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं बहुत से स्टूडेंट्स ने वहाँ पर S12 का रोल नंबर अपना नेम तक मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इन सभी स्टूडेंट्स का कहते हैं क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ पर कहा गया था स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस के अंदर, एडवाइजरी के अंदर, कि आपको आपका नेम मेंशन नहीं करना। और पहली बात तो ये है कि भले ओपन बुक एग्ज़ाम्स हों, भले पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे, वहाँ पर भी आपको आपका नेम लिखना अलाउड नहीं था। ये रूल कहते हैं स्टार्टिंग से ही है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कोई चीज़ मतलब खुद से कर रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं, वो आपकी कहते हैं चॉइस है। अगर कहते हैं कोई दिक्कत होगी रिजल्ट में तो उसके फिर मतलब कहते हैं आप मतलब रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि मैं जो आपको कह रहा हूँ अगर आप वो फॉलो करेंगे, ठीक है, जो आपकी कहते हैं एडवाइजरी उसको फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ एक क्वेरी ये भी आ रही थी कि बहुत से स्टूडेंट्स ने फर्स्ट शीट के ऊपर या बाकी शीट के ऊपर रोल नंबर इनकरेक्ट मेंशन कर दिया, यानी कि मिस्टेक कर दी। अब उन स्टूडेंट्स कहते हैं क्या होगा, अगर तो कहते हैं एग्जामिनर वो मतलब समझ पाता है कि क्या मिस्टेक हुई है तो मे बी आपका कहते हैं एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, वरना तो भैया भगवान भरोसे है, क्योंकि ये एक मतलब बहुत सीरियस इशू है। अगर आप मतलब 5 से 6 डिजिट का मतलब नंबर सही से नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। कोई मतलब बड़ी बात नहीं थी, 4 घंटे आपको दिए जा रहे हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं मुश्किल से, ठीक है। किसी एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन भी करने होते हैं, तो तब भी इतनी दिक्कत आ रही है मेरे हिसाब से, या तो आप लोग मतलब कंफ्यूज हैं अभी भी, या फिर कहते हैं मतलब पैनिक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ मतलब आपको समझनी पड़ेगी और इन सब पर आपको कहते हैं काम करना पड़ेगा और ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो फर्स्ट शीट होती है स्टूडेंट्स ने कहते हैं वो अटैच नहीं करी, यानी कि जहाँ पर हम कहते हैं सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं, रोल नंबर और कहते हैं आपकी जो बाकी डिटेल्स हैं, ठीक है, वो शीट कहते हैं स्टूडेंट्स ने ऐड नहीं करी। अगर उसका कहते हैं क्या होगा वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी कहते हैं आपके रिजल्ट्स पर मैटर करता है और कहते हैं एग्जामिनर पर कहते हैं डिपेंड करता है। बाकी इनकेस अगर आपने बाकी शीट्स के ऊपर अपना एग्ज़ाम रोल नंबर मेंशन किया है तो मे बी वो कहते हैं कंसीडर कर लें। अब इसके साथ साथ एक दिक्कत ये भी है कि बहुत से स्टूडेंट्स मेल कर रहे हैं 5 घंटे के बावजूद। अगर आप मेल कर रहे हैं 5 से 5.5 घंटे के बीच तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मान लो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है 9 बजे और आप कहते हैं मेल कर रहे हैं उनको शाम को 5 बजे 6 बजे, तो वो मेल आपकी कंसीडर नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम पहले हो जाता है 4 घंटे से पहले तो आप सबमिट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था तो इसको भी आप कहते हैं ले सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम पहले हो चुका है, ठीक है, टाइम से पहले, तो उसको आप सबमिट कर सकते हैं। मेल आपको कहते हैं कभी करना है, मेल तभी करना है एग्ज़ाम को स्टार्ट किए इनकेस अगर आपको 5 घंटे हो चुके हैं, 5 से 5.5 घंटे के बीच में आपको मेल करना है। उससे पहले आपको कहते हैं पोर्टल पर ही सबमिट करना है एविडेंस के साथ में। बहुत से स्टूडेंट्स ने गलती करी है, अगर आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है 9 बजे और बहुत से स्टूडेंट्स ने अपना एग्ज़ाम सबमिट किया 1:30 बजे या 1:05 पे, जब भी सबमिट किया 1 बजे के बाद, उसमें उन स्टूडेंट्स ने कहते हैं एविडेंस वहाँ पर मतलब अटैच नहीं किया। अब वो जो कहते हैं सभी एग्ज़ाम्स हैं उनका क्या होगा, उन सब के लिए आपको कहते हैं आपके रिजल्ट्स का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आपके एग्ज़ाम चेक नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। जो चेक करेगा एग्जामिनर वो उसके ऊपर है। और मे भी वो कहते हैं आप सबके जो एग्ज़ाम्स हैं जो कहते हैं PDF फाइल है वो कहते हैं ऑटोमेटिकली रिव्यू कमेटी के पास जाती हैं, तो ठीक है, ठीक है। अब उसका कहते हैं क्या होगा, उस सब के लिए आपको वेट ही करना होगा। तभी कह रहा हूँ कि आपको टाइम दिया जा रहा है, ऐसा नहीं आपको टाइम नहीं दिया जा रहा, 4 घंटे के बाद भी आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको एविडेंस लगाना ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। दिक्कत ये आ रही है कि कंफर्मेशन मेल बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं आ पा रही है और आ भी रही है। अब मान लीजिए कहते हैं अगर आपने कहते हैं टाइम से सबमिट कर दिया, टाइम से मेल कर दिया, कंफर्मेशन मेल नहीं भी आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं उनका एग्ज़ाम स्टार्ट सुबह 9 बजे का था, शाम को 6 बजे मेल कर रहे हैं। इन केस उन्हें कहते हैं कंफर्मेशन मेल आ रहा है
तब भी उनका एग्ज़ाम कहते हैं एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो कहते हैं ऑटो सबमिट का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, ठीक है। वो एक ऑटो सबमिटेड रिस्पॉन्स है, उस चीज़ के लिए कहते हैं मतलब आप मतलब श्योर नहीं हो सकते कि आपका एग्ज़ाम सबमिट हो चुका है। तभी कह रहा हूँ कंफर्मेशन मेल की बात भी कहते हैं कहीं पे भी मतलब नहीं की गई थी एडवाइजरी के अंदर भी, और ना ही कहते हैं गाइडलाइंस के अंदर भी। तो इसको आप कहते हैं कंसीडर ना करें कि कंफर्मेशन मेल आया या फिर नहीं आया, इसको आप छोड़ दीजिए। अगर आपने कहते हैं पीडीएफ की जगह जेपीजी फाइल सबमिट करिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक डाउट ये भी आ रहा है कि बहुत से स्टूडेंट्स जैसे मान लो कहते हैं कि ग्रुप में एग्ज़ाम दिया ओपन बुक का और आपस में अपनी एक्सचेंज कर ली शीट्स और कहते हैं गलत पोर्टल पर मतलब अपलोड कर दी फाइल्स को, तो उस केस में आपको आपके रिजल्ट्स का वेट करना पड़ेगा कि आप सबकी कहते हैं वो मिस्टेक कंसीडर की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। उसके लिए कहते हैं कोई भी आपको कहते हैं कन्फर्मेशन नहीं दे सकता, उसके लिए आपको रिजल्ट्स का ही वेट करना पड़ेगा। लास्ट जो कहते हैं लाइव सेशन हुआ था, मैंने आपको क्लियरली कहा था कि ये मिस्टेक लास्ट ईयर भी हुई थी, तो मेक श्योर आप ये मिस्टेक इस साल ना करें। अगर आप फिर भी देखो वही मिस्टेक करोगे बार बार, तो उस चीज़ के लिए कहते हैं कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, उस चीज़ के लिए मतलब कहते हैं आप रिस्पॉन्सिबल हो, फिर आप देखिए कहते हैं आपको कहते हैं कैसे करना है, ठीक है। जो हमने आपको बताया अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे हिसाब से 1% भी कोई दिक्कत नहीं होगी ओपन बुक एग्जामिनेशन में। अगर आप कहते हैं चीज़ें अपने हिसाब से कर रहे हैं तो फिर करिए, क्या दिक्कत है, बढ़िया। और इसके साथ साथ एक दिक्कत ये भी है कि बहुत से स्टूडेंट्स का कहते हैं एक कहते हैं फाइल सबमिट हुई और ऑटोमेटिकली पूरा रिस्पॉन्स ऑटो सबमिटेड हो गया पोर्टल के ऊपर, और कुछ स्टूडेंट्स ने चारों फाइल अपलोड करने के बावजूद भी नीचे क्लिक नहीं किया सबमिट के ऊपर, और कहते हैं ना ही कहते हैं उस पर क्लिक किया अंडरटेकिंग के ऊपर, कहते हैं ना ही कहते हैं अपना पेपर सबमिट किया। यानी कि जो लास्ट स्टेप होता है शीट्स को सबमिट करने के बाद अपलोड करने के बाद कहते हैं वो कंप्लीट नहीं किया। अब देखिए अगर तो वो कहते हैं ऑटो सबमिट हुआ होगा तो वो तो अच्छी बात है कि मे बी आपकी वो शीट्स पहुंच जाएं। अगर आपने कहते हैं मेल भी कर दिया है, पोर्टल पर भी कहते हैं अपनी फ़ाइल भेज दी है, उस चीज़ के लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होगी वो आपको कहते हैं पोर्टल चेक करेंगे। अगर पोर्टल के ऊपर मान लो कहते हैं शीट्स नहीं मिलती है, देन वो कहते हैं मेल चेक करेंगे कि आपका मेल आया है नहीं आया। अगर आपने टाइम से मेल कर दिया है तो आपका पेपर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। अगर आप कहते हैं 4 घंटे के बाद कहते हैं मेल कर रहे हैं, एविडेंस लगाएं। अगर आप मेल कर रहे हैं उनको तब भी आप एविडेंस लगाएं। तो ये कहते हैं कुछ मतलब आप सबकी बेसिक सी क्वेरी सी। इसके साथ साथ जो लोग कहते हैं टेलीग्राम व्हाट्सअप के कहते हैं ग्रुप यूज़ कर रहे हैं आंसर की चीटिंग करने के लिए, एग्ज़ाम चीटिंग करने के लिए, वो लोग याद रखें कि आप सबके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकते हैं। ऑफिशियली बहुत से नोटिस आ चुकी है इस चीज़ के ऊपर। और इसके साथ साथ डीओ ने ऑफिशियली लिखा है टेलीग्राम को कि ऐसे जो भी कहते ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स को कहते हैं बैन किया जाए या फिर कहते हैं उनको डिसकंटिन्यू किया जाए अभी के लिए, जो लोग मतलब कहते हैं हेल्प कर रहे हैं चीटिंग करवाने के अंदर। और इसके साथ साथ कुछ वीडियोस भी आई थी मेरे सामने और कुछ कंप्लेंट्स भी आई थी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे लेके ओपनली वीडियोस के अंदर कहते हैं कह रहे हैं कि हम कहते हैं आप सबका एग्ज़ाम करवा देंगे। तो उन सब लोगों से आप लोग सावधान रहें, मे बी वो सब आपको कहते हैं मिसलीड कर रहे हैं और आपका कहते हैं फ्यूचर भी ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहते हैं कुछ जाएगा नहीं फ्यूचर में, लेकिन आपका कहते हैं साल और मे बी आप सबकी कहते हैं ग्रेजुएशन भी ख़राब हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखें, अपना एग्ज़ाम खुद से करें, ओपन बुक एग्ज़ाम है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर तो भैया बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होगी आप सबको आगे जाके। तो ये कहते हैं कुछ मतलब बेसिक सी चीज़ें हैं। कॉल टाइमिंग हमें करने का शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक की है। अगर आप सुबह कॉल करेंगे तो हम नहीं उठा पाएंगे, उस चीज़ में मतलब माफ़ी हाथ जोड़कर। और इन केस कोई मतलब क्वेरीज होती है आप हमें कहते हैं मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। आपको रिप्लाई तो नहीं करेंगे सबको, लेकिन जो भी कहते हैं अपडेट्स होते हैं आपको हमारे व्हाट्सएप स्टेटस में शो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नंबर, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपका नंबर ऑटोमेटिक सेव कर लेंगे। और देन जो भी इस फर्दर अपडेट्स होंगे आपको हमारे व्हाट्सएप स्टेटस में शो हो जाएंगे, ताकि आपको कहते हैं कोई भी मतलब दिक्कत ना हो आगे चल के। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड से वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो पूरी लिस्ट है ईमेल आईडीज़ की वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो कहते हैं एक वीडियो थी कहते हैं किस तरीके से फाइल कहते हैं कंप्रेस करनी है 7 MB से कम की, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी कर दिया, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड से वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।